पूर्वांचल के लिए इंसेफेलाइटिस अभिशाप से कम नहीं था। जुलाई अगस्त के महीने में पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिले इस बीमारी की चपेट में आते थे। सैकड़ों बच्चे बेमौत मर जाते थे। कई परिवारों की खुशियां मातम में बदल जाती थी। माओं की गोद सूनी हो जाती थी। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। बात अगर इस वक्त की करें तो गोरखपुर में अभी जापानी इंसेफेलाइटिस से एक भी मौत नहीं हुई है। जापानी इंसेफ्लाइटिस एक ऐसी बीमारी जिसके नाम से पूर्वी उत्तर प्रदेश खौफ खाता था। गांव में इसे चमकी बुखार भी कहते हैं। इस बीमारी ने पिछले 5 दशकों में 40,000 से ज्यादा बच्चों को काल के गाल में ढकेला है। यूपी में इंसेफ्लाइटिस के 60% मामले गोरखपुर और बस्ती मंडल के जिलों से आते हैं। इसमें गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीरनगर जिले शामिल हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी संभव है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसी दृढ़ इच्छा शक्ति से करके दिखा भी दिया। पूर्वांचल के अभिशाप कहे जाने वाले इंसेफ्लाइटिस से पिछले 4 सालों में ही पूर्वांचल अब मुक्ति की ओर है और मौजूदा समय में 95% मामलों में गिरावट देखी गई है। पिछले 4.5 सालों में पूर्वांचल में इंसेफ्लाइटिस के मामलों में रिकॉर्ड कमी आई है। साल 2017 में एक्यूट इंसेफ्लाइटिस के 299 मामले आए थे, 76 की मौत हुई थी। साल 2018 में 140 केस आए, 19 बच्चों की मौत हुई। 2019 में आंकड़ा 117 पहुंच गया और मरने वालों की संख्या 13 रह गई। 2020 में संख्या डबल डिजिट से नीचे आ गई। 57 नए केस आए और सिर्फ 5 लोगों की मौत हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो एक विजन और एक स्ट्रेटजी और इसके अलावा जो उनके द्वारा इसमें मेहनत की गई है, अब अपने सांसद रहने के दौरान से लेके और अब तक, उससे पहले भी इसमें जो 11 विभाग है, 11 से लेके 12वां विभाग भी जोड़ा गया है। इनके आपस में कोऑर्डिनेशन करके जो संचारी रोग अभियान चलाया जाता है, जब ये JEE-AES के जो महीने जिसमें ये ज़्यादा फैलता है, उसका नतीजा है कि ये अपना जो है न्यूनतम स्तर पर आ गया है। एक्यूट इंसेफ्लाइटिस से ज्यादा खतरनाक जापानी इंसेफ्लाइटिस था। 2017 में जापानी इंसेफ्लाइटिस के 2247 केस आए और 511 लोगों की मौत हुई। 2018 में संख्या आधे से कम हो गई। 1047 नए केस आए और 168 लोगों की मौत हुई। 2019 में 617 नए केस आए और मरने वालों की संख्या 65 हो गई। 2020 में 565 नए मामले आए और 57 लोगों की मौत हुई। विदित है, BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में इंसेफ्लाइटिस के मरीज काफ़ी भर्ती होते थे और उसका कारण यही था कि पूर्वांचल के 2 मंडलों में जो 7 जिले हैं उसमें इंसेफ्लाइटिस के मरीजों की संख्या काफ़ी ज़्यादा पाई जाती थी और एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम के मरीज भी काफ़ी होते थे। उसका कारण जो भी रहा हो, मतलब सभी को विदित है, लेकिन गत 4 वर्षों में इधर पूर्वांचल में इंसेफ्लाइटिस से ग्रसित मरीजों की संख्या में काफ़ी गिरावट, काफ़ी कमी आई है। सीएम योगी ने 2017 में यूपी की कमान संभाली थी। उस साल पूर्वांचल में इंसेफ्लाइटिस कहर बनकर टूटा। उस घटना ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया था। खुद सीएम योगी BRD मेडिकल कॉलेज जाकर प्रभावित परिजनों से मिले थे। उसके बाद योगी लखनऊ लौटे और इंसेफ्लाइटिस को जड़ से खत्म करने का प्लान तैयार किया। योगी ने प्रदेश की बीमार स्वास्थ्य व्यवस्था का इलाज किया। जापानी इंसेफ्लाइटिस के इलाज के लिए BRD में 264 बेड थे, उसे बढ़ाकर 428 कर दिया। NICU के 16 बेड थे, जिसे बढ़ाकर 78 किया। HDU के 6 बेड से बढ़ाकर 37 किए। वेंटिलेटर्स के 58 बेड थे, जिसे बढ़ाकर 77 किया। मुख्यमंत्री जी के जो निर्देशन में या उनके मार्गदर्शन में जो भी कार्य हुआ है, तो इसका परिणाम हुआ और इसके साथ साथ वैक्सीनेशन का कार्य हुआ है, जो मतलब बच्चों में इंसेफ्लाइटिस के, उसका भी बहुत अच्छा असर आया है। इन कई सभी एक संकलित एक प्रभाव हुआ, प्रचार प्रसार हुआ, सहयोग हुआ, जनमानस की भागीदारी तय हुई। इसका परिणाम हुआ कि पूर्वांचल में इंसेफ्लाइटिस जैसी एक भयावह स्थिति को कंट्रोल कर पाया। इंसेफ्लाइटिस की बीमारी मच्छरों के काटने से फैलती है। वैक्सीनेशन और जागरूकता की कमी की वजह से समय पर इलाज नहीं हो पाता था। इलाज के लिए सुविधाएं भी वैसी नहीं थी जैसी होनी चाहिए।
इसीलिए सैकड़ों बच्चों की मौत इंसेफ्लाइटिस से हो जाती थी। लेकिन सीएम योगी ने प्रदेश में बड़े स्तर पर जागरूकता और वैक्सीनेशन अभियान चलाया, जिसका नतीजा ये है कि पूर्वांचल अब इस बीमारी के प्रकोप से बाहर आ चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसको जब भी उनका विजिट होता है तो इसको बहुत बारीकी से रिव्यू करते हैं। इस कारण से ये जो हमारा AEJES है ये अब न्यूनतम स्तर पे आ चुका है। सीएम योगी के प्रामाणिक प्रयासों और राजनीतिक इच्छा शक्ति का नतीजा है कि जून, जुलाई और आधा अगस्त बीत चुका है, लेकिन इंसेफ्लाइटिस के मामले पूरी तरह से कंट्रोल में हैं। और वाकई ये प्रदेश सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बहुत बड़ी उपलब्धि है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। जौनपुर में पुलिस ने एक रेप आरोपी को पकड़ा। पड़ोस के युवक ने बहला फुसलाकर वारदात को दिया था अंजाम। पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज। महोबा में एक युवक की जमकर पिटाई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। शहर कोतवाली क्षेत्र की घटना। पीलीभीत में एक शख्स से पैसों से भरा बैग लेकर बदमाश फरार। तमंचे के बल पर बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। बाना में एक सूबेदार के घर से लाइसेंस से पिस्टल समेत लाखों की चोरी। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। औरैया में बदमाशों ने घर में घुसकर लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस आरोपियों की तलाश में। शामली में एक शख्स की गोली मारकर हत्या। गांव के ही 2 लोगों पर आरोप। पुरानी रंजिश में वारदात की आशंका। सिद्धार्थनगर में पानी में कंधे पर ले जाया जा रहा शव, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। अलीगढ़ में एक पीड़ित महिला ने की एसएसपी दफ्तर में मिट्टी का तेल डालकर आत्मदाह की कोशिश। पुलिसकर्मियों ने महिला को बचाया। अयोध्या में भी छात्रों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। भवदीय पब्लिक स्कूल 10 मीटर शूटिंग रेंज का किया गया उद्घाटन। मैनपुरी में नाम बदलने को लेकर पंचायत में रखा गया प्रस्ताव। मैनपुरी का नाम बदलकर मयन नगर रखने की पेशकश। बागपत में कोरोना काल के बाद पहली बार कैदियों से मिलने पहुंचे परिजन। कोरोना नियमों के तहत कराई गई मुलाकात। प्रयागराज में भी लंबे समय बाद कैदियों से मिले परिजन। कोरोना काल के चलते पाबंदी लगाई गई थी, नियमों का भी रखा जा रहा ख्याल। मेरठ में भी अपने परिजनों से मिलने पहुंचे कैदियों के परिजन। परिजनों को 72 घंटे पहले का RT-PCR रिपोर्ट लाना जरूरी। सीतापुर में कैदियों से मिले परिजन। इस दौरान कोरोना नियमों का भी ख्याल रखा गया। सीतापुर में सड़क पर दिखा मगरमच्छ। ग्रामीणों ने लाठी डंडे की मदद से उसे नदी में छोड़ा। रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र का मामला। एटा में कांवड़ लेने जा रहे बाइक सवार 2 युवकों को तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मारी। हादसे में एक युवक की मौत, एक की हालत गंभीर। बदायूं में बाइक सवार को ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मारी। हादसे में एक युवक की मौत, एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। कानपुर में तेज रफ्तार कार ने ई-रिक्शा को टक्कर मारी है। हादसे में ड्राइवर की मौत, 6 लोग घायल। भदोही में नेशनल हाईवे पर एक खड़े ट्रेलर में तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मारी। दोनों में लग गई आग। ट्रक का ड्राइवर की मौत हुई। सावन का चौथा और आखिरी सोमवार आज शिवालयों में भगवान शिव के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। सावन के आखिरी सोमवार पर शिवालयों में भक्तों की भीड़। हरिद्वार के दशेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। शाहजहांपुर में शिवालयों में उमड़ी भारी भीड़। श्रद्धालुओं ने किया शिव का जलाभिषेक। पवनदीप राजन ने जीत लिया इंडियन आइडल 12 की ट्रॉफी जीत ली उन्होंने। 25 लाख लग्जरी कार भी। नीना गुप्ता ने ब्लू शॉर्ट्स पहनकर दिखाया स्टाइल। फैंस ने कहा अब खुश हो, वीडियो हो रहा वायरल। इलियाना डिक्रूज 2 पीस पहनकर कहर ढाती नजर आई। आइलैंड वेकेशन की फोटो वायरल हुई। कजन की शादी में शनाया कपूर ने ढाया कहर। येलो लहंगे में दिखी बेहद गॉर्जियस। बाहुबली एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया ने ब्लैक ड्रेस में शेयर किया वीडियो। फैंस कर रहे तारीफ। अक्षय कुमार के ऊपर गिरा उड़ता हुआ प्लेन। एक्टर ने दोनों हाथों से रोक दिया प्लेन को। फैंस रह गए हैरान। दिशा पटानी ने ब्लू ड्रेस में दिखाई ग्लैमरस अदाएं। फैंस ने कहा बार्बी डॉल, वीडियो ने मचाई धूम।
गौहर खान और जैद दरबार ने सखियां गाने पर किया धमाकेदार डांस। जानवी कपूर ने शेयर की अपनी खूबसूरत तस्वीरें। तस्वीरों के साथ दिए गए कैप्शन ने जीता लोगों का दिल। नेहा कक्कड़ ने दिल को करार आया सॉन्ग पर दिखाया खूबसूरत अंदाज, वायरल हुआ वीडियो। मल्लिका शेरावत ने ब्लू ड्रेस में स्टाइलिश वॉक से ढाया कहर, पेरिस का वीडियो वायरल। हफ्ते के पहले दिन सोने के दाम 41 रुपए प्रति 10 ग्राम घटे, चांदी के दामों में भी 505 रुपए की गिरावट। एक महीने से पेट्रोल डीजल के दामों में नहीं दिखा कोई बदलाव। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 101.84 रुपए, जबकि डीजल का दाम 89.87 रुपए प्रति लीटर। देवरिया के सदर कोतवाली इलाके में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांटेड चल रहे 15,000 के इनामी अपराधी को उस समय गिरफ्तार किया जब वो ट्रेन पकड़ने जा रहा था। पकड़े गए बदमाश पर लूट और रंगदारी समेत कई मामले दर्ज हैं। इस जनपद के थाना कोतवाली पुलिस द्वारा आज गैंगस्टर एक्ट में वांटेड अभियुक्त मंगेश्वर गिरी की गिरफ्तारी की गई है। इस अभियुक्त पर 15,000 रुपये का पुरस्कार घोषित था। यह इस जनपद का लूट और रंगदारी के मामले में कई बार जेल गया है और गैंगस्टर अधिनियम के तहत ये वांछित चल रहा था। फतेहपुर धाता इलाके के जंगल में एसओजी की ज्वाइंट टीम और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक गौ तस्कर के पैर में गोली लगी। पुलिस टीम ने मुठभेड़ के दौरान गौ तस्कर समेत 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से 3 गौवंश, 2 अवैध तमंचे और कारतूस बरामद हुए हैं। पकड़े गए गौ तस्करों के खिलाफ चोरी, लूट और डकैती सहित गौकशी के कई मामले दर्ज हैं। सूचना पर मुखबिर की सूचना पर कल्याणपुर कचौली के जंगल में सूचना प्राप्त हुई कि गौकशी की घटना करने जा रहे हैं बदमाश। इस पर जब ज्वाइंट टीम ने ऑपरेशन किया तो उसमें एक बदमाश जिसका नाम जावेद है, उस पर दर्जनों मुकदमे हैं। लूट, चोरी, गौकशी, शातिर गौ तस्कर है। पुलिस से मुठभेड़ हुई है जिसमें उसके पैर में गोली लगी है और 2 बदमाश उसके साथी जो समीम और सोनू हैं उनको कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया है। हापुड़ के गढ़ इलाके में पुलिस के लुटेरों से मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। गिरफ्तार बदमाश नूर मोहम्मद पर अलग अलग थाना क्षेत्रों में लूट के कई मामले दर्ज हैं। पुलिस को बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस, बाइक और लूटे गए जेवर सहित नकदी भी बरामद हुई। प्रधानमंत्री मोदी खिलाड़ियों से संवाद करेंगे। पैरालंपिक में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों से वो बात करेंगे। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। टोक्यो में 24 अगस्त से शुरू हो रहा पैरालंपिक भारत की ओर से 54 पैरा एथलीट जो हैं वो शिरकत करेंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, मैं पैरालंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से सुबह 11 बजे संवाद करूंगा। इन खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। मैं खेल प्रेमियों से गुजारिश करता हूं कि इन खिलाड़ियों के खेल को देखें और सराहें। अयोध्या से रामलला की ऐसी तस्वीरें आई हैं जो आपको अभी मन मोह लेगी। रामलला चांदी के हिंडोले पर सवार हैं। झूलनोत्सव का आनंद लेते हुए भगवान रामलला अपने भाइयों के साथ भजन गायन सुन रहे हैं। अयोध्या से आई रामलला की तस्वीरें आपका भी मन मोह लेंगी। देखिए कैसे रामलला चांदी के हिंडोले पर सवार हैं। न्यूज 18 अपने दर्शकों के लिए अयोध्या से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें लाया है। अरसे बाद अयोध्या से ऐसी तस्वीरें आई हैं। राम जन्मभूमि परिसर में रामलला को झूलनोत्सव का पद सुनाया जा रहा है।
झूलोत्सव का आनंद लेते हुए भगवान रामलला अपने भाइयों के साथ भजन गायन सुन रहे हैं। सावन के पवित्र महीने में राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों ने कार्यक्रम का आयोजन कराया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।